पौराणिक कथाओं के अनुसार कान्यकुब्ज कन्नौज में महापराक्रमी राजा गाधी राज्य करते थे। उनके एक परम सुंदरी पुत्री थी जो अप्सराओं से भी सुंदर थी, जिसका नाम सत्यवती था। राजा गाधी के कोई पुत्र नहीं था। जब सत्यवती युवा हो गई तब उसके विवाह के लिए अनेक राज्यों से प्रस्ताव आने लगे। महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि ऋचिक भी बहुत विद्वान थे। उनका विवाह का प्रस्ताव भी राजा गाधी के पास आया। राजा गाधी उस प्रस्ताव को टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने विवाह के लिए एक शर्त रख दी कि यदि महर्षि ऋचिक ऐसे 1000 अश्व लाकर दें जिनका रंग श्वेत और पीत मिश्रित हो तथा जिनके कान एक ओर से काले रंग के हों, और शर्त बहुत कठिन थी, फिर भी महर्षि ऋचिक ने उसे पूरा करने का निश्चय कर लिया। वे इसके लिए वरुण देव के पास गए और उनसे वैसे अश्व देने की प्रार्थना की जैसा राजा गाधी ने कहा था, और वरुण देव ने उन्हें ऐसे 1000 अश्व प्रदान कर दिए। तब महर्षि ऋचिक उन अश्वों को लेकर आ गए और महाराज गाधी को सौंप दिया। तब महाराज गाधी ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महर्षि ऋचिक से कर दिया, और विवाहोपरांत महर्षि ऋचिक अपनी पत्नी सत्यवती को अपने आश्रम पर ले आए। और जब अपने पुत्र और वधू को देखने के लिए महर्षि भृगु उनके आश्रम में पधारे, तब दोनों पति पत्नी ने महर्षि भृगु का पूजन किया और उनकी उपासना की। तब महर्षि भृगु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी पुत्रवधू सत्यवती से कोई वर मांगने को कहा। तब सत्यवती ने कहा कि तात, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझसे पहले मेरी माता को एक पुत्र प्रदान कीजिए, जिससे कान्यकुब्ज राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल जाए, और उसके पश्चात मुझे भी एक पुत्र प्रदान कीजिए। तब महर्षि भृगु ने पुत्रवधू सत्यवती को आशीर्वाद देते हुए कहा कि एवंस्तु, लेकिन तुम ऐसा करना कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतुकाल में हो तब तुम तो गुलर के वृक्ष का और तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करना, और मैंने तुम दोनों के लिए 2 चरु पात्र तैयार किए हैं, और तुम दोनों अपने अपने चरु का भक्षण करना, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और ऐसा कहकर महर्षि भृगु जी अंतर्धान हो गए, और सत्यवती और उसकी माता ने ऐसा ही किया, किंतु दोनों ने उलटफेर कर दिया। सत्यवती ने गुलर के बजाय पीपल का, और उसकी माता ने पीपल के बजाय गुलर का आलिंगन कर लिया, और चरु पात्र के भक्षण में भी उलटफेर कर दिया। लेकिन महर्षि भृगु ने अपने दिव्य ज्ञान से यह सब जान लिया, और महर्षि भृगु अपनी पुत्रवधू सत्यवती के पास आए। तब महर्षि भृगु ने अपनी पुत्रवधू सत्यवती से कहा कि भद्रे, चरु पात्रों के उलटफेर होने के कारण तुम्हारी माता के ब्राह्मण स्वभाव का और तुम्हें क्षत्रिय स्वभाव का पुत्र उत्पन्न होगा। तब पुत्रवधू सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान, इतनी कृपा करें कि मुझे ब्राह्मण स्वभाव का पुत्र हो जाए, चाहे पौत्र क्षत्रिय स्वभाव का हो। तब महर्षि भृगु जी एवंस्तु कहकर चले गए, और सत्यवती की माता के गर्भ से विश्वरथ का जन्म हुआ, जो बाद में चलकर महर्षि विश्वामित्र हुए, और वहीं सत्यवती के गर्भ से सप्तऋषियों में स्थान पाने वाले महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ, और महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र भगवान परशुराम जी थे। और चरुओं के अदला बदली हो जाने के कारण ही महर्षि विश्वामित्र, जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे लेकिन ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे, और वहीं भगवान परशुराम जी, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे परंतु क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे, और महर्षि ऋचिक के पुत्र
महर्षि जमदग्नि उत्पन्न हुए और महाराज गाधी के पुत्र राजर्षि विश्वामित्र उत्पन्न हुए और महर्षि भृगु जी के वरदान से महर्षि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम जी हुए, जो क्षत्रिय स्वभाव के थे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।